दिल्ली के जंतर मंतर और फिर बिहार व कुछ अन्य राज्यों में जेनजी का आंदोलन तो आपने देखा, इसका असर भी देखा। अब एक कहानी जेन अल्फा के आंदोलन की भी सुन लीजिए। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गया में हुए जेन अल्फा आंदोलन का हासिल क्या रहा। इसके अलावा साल 2024 में टीआरई 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में नया अपडेट की भी जानकारी देंगे। आपको यह भी बताएंगे कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखा, और यह भी कि क्यों अब उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में पड़ता दिख रहा है। सबसे पहले हम आपको जेन अल्फा के आंदोलन के बारे में बताते हैं। गया जिले में एक सरकारी स्कूल है जिसका नाम है सिमोआरा मिडिल स्कूल। इस स्कूल में तमाम समस्याएं हैं। यहाँ मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक नहीं है, पीने के पानी की दिक्कत है, पंखे नहीं चलते आदि इत्यादि। इन मुद्दों को लेकर मंगलवार को 6ठी से 8वीं कक्षा के लगभग 50 छात्र व छात्राओं ने पैदल यात्रा शुरू की और 4 किलोमीटर दूर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जमकर नारे लगाए। इसकी खबर एसडीएम तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उनमें से 3 छात्र व 3 छात्राओं को कार्यालय बुलाया और उनकी शिकायतें सुनी। इसके बाद एसडीएम ने बच्चों की शिकायतों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने बुधवार को स्कूल का औचक निरीक्षण किया और स्कूल के पदाधिकारियों को छात्रों की शिकायतें दूर करने के निर्देश दिए। इस बीच प्रशासन ने उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि स्कूल चलने के दौरान इतनी बड़ी संख्या में छात्र पैदल मार्च कर एसडीएम कार्यालय कैसे पहुंच गए। साथ ही छात्रों की शिकायतों के बाबत भी उनसे जवाब तलब किया गया। पटना की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर गुरुवार को हुए उपचुनाव में महज 34% वोट हुई। इतने कम वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक पार्टियों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और फिर राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर उपचुनाव लगभग एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के इस सीट से लड़ने के ऐलान ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया था। भाजपा ने यहां से पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया था, लेकिन पार्टी ने उनसे टिकट वापस ले लिया। फिर नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया। जनसुराज की तरफ से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में थे और राजद ने 2025 के चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार रही रेखा गुप्ता पर ही भरोसा जताया था। इसके अलावा लगभग 2 दर्जन और उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बांकीपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन 30 जुलाई को वोटिंग खत्म हुई तो आंकड़े निराशाजनक ही रहे। आंकड़े बताते हैं कि इस बार महज 34.3% वोटिंग दर्ज की गई। इसकी तुलना पूर्व के चुनाव से करें तो इस बार काफ़ी कम वोटिंग हुई। पिछले साल इस सीट पर 40.97% वोटिंग हुई थी। वहीं साल 2020 में इस सीट पर 36.9% वोट डाले गए थे। साल 2015 में यहाँ 40.3% वोटिंग हुई और 2010 के चुनाव में 37% वोट डाले गए थे। कम वोटिंग प्रतिशत को सामान्य तौर पर वोटरों में निराश के तौर पर देखा जाता है और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा अमूमन तब होता है जब वोटर यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। मगर वोटिंग के बाद प्रशांत किशोर हंसते मुस्कुराते नजर आए, जिससे संभावना जताई जा रही है कि उन्हें अच्छे वोट मिले हैं। उधर वोटिंग के दिन माहौल कई जगहों पर तनावपूर्ण रहा। वोटिंग के दौरान आधा दर्जन बूथों पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सीधी झड़प हुई। गोलघर बूथ के पास तो प्रशांत किशोर और एसपी के बीच बहस भी हो गई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस जनसुराज के पोलिंग एजेंटों को जबरन हटा रही है। वहीं वोटिंग से पहले मंगलवार की रात प्रशांत किशोर ने जक्कनपुर थाने पर उनके कम से कम 20 नेताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और घंटों थाने में बैठे रहे। इस पूरे चुनाव में रेखा गुप्ता का प्रचार बेहद सुस्त रहा और राजनीतिक चर्चाओं में से वे लगभग गायब रही। चुनाव से पहले आखिरी दिनों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जरूर प्रचार में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी वे चर्चा के केंद्र में नहीं आ पाईं। बहरहाल 3 अगस्त को इस उपचुनाव का परिणाम आएगा, जो बिहार में भविष्य की राजनीति के लिए एक संदेश भी देगा। इधर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी पेपर लीक मामले में 2 साल बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एक आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। मनीष जहानाबाद जिले का रहने वाला है और नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए हैं। संजीव मुखिया के पुत्र डॉक्टर शिव के
दोस्त हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में मनीष के अलावा डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम भी आरोपी हैं। ये लोग पेपर लीक करने का संगठित गिरोह चलाते हैं। ये सभी मेडिकल के छात्र रह चुके हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर मनीष सील बंद बक्से से प्रश्न पत्र निकालने में माहिर हैं और बीपीएससी द्वारा तैयार टीआरई 3 की परीक्षा का पेपर भी मनीष और उनके साथियों ने सील बंद बक्से से निकाला था। उल्लेखनीय हो कि 15 मार्च 2024 को बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा ली थी, लेकिन उससे पहले ही गिरोह ने प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था। गिरोह ने 30 अभ्यर्थियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील कर प्रश्न पत्र लीक कर दिया था। सभी 30 अभ्यर्थियों को वे लोग झारखंड के हजारीबाग ले गए थे और वहां उन्हें उत्तर रटाए गए थे। एफआईआर के मुताबिक 14 मार्च यानी परीक्षा से एक रोज पहले ही पुलिस को पेपर लीक की सूचना दी गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने वैशाली में छापेमारी की, जहां से पुलिस को कई लोगों के पास प्रश्न पत्र मिले। उनमें दिए गए सवाल असल प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई करते हुए झारखंड के हजारीबाग में भी अभियान चलाया। वहां कई अभ्यर्थी मिले जिन्हें उत्तर रटने के लिए ले जाया गया था। पुलिस ने इस केस में पूर्व में 265 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कई अभ्यर्थी भी शामिल थे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र व बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने को लेकर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि इसकी आशंका तो पिछले कई महीनों से जताई जा रही थी। दीपक प्रकाश ने ना विधानसभा का चुनाव लड़ा और ना ही एमएलसी का, लेकिन सम्राट चौधरी की कैबिनेट में मंत्री बना दिए गए हैं। नियमानुसार किसी भी गैर निर्वाचित व्यक्ति को अगर मंत्री पद मिलता है तो उसे 6 महीने के भीतर या तो विधायक बनना होगा या एमएलसी, लेकिन दीपक प्रकाश के मामले में ऐसा नहीं हुआ। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट बनी थी उसमें दीपक प्रकाश भी थे। उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा चले गए थे, लिहाजा कैबिनेट को भंग कर दिया गया था। इसके बाद भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली और नई कैबिनेट बनी, तो उसमें भी दीपक प्रकाश को जगह मिल गई। माना जा रहा था कि एमएलसी की खाली हुई 10 सीटों पर जून में होने वाले चुनाव में दीपक प्रकाश को लड़ाया जाएगा, लेकिन एनडीए ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। नतीजतन बिना एमएलसी या एमएलए बने वह मंत्री पद पर बरकरार हैं। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिना विधायक या एमएलसी बने उनका मंत्री रहना असंवैधानिक है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून से जुड़ा सवाल है और बिहार सरकार को बताना होगा कि कोई बिना एमएलए एमएलसी बने 6 महीने से अधिक समय तक कैसे मंत्री बना रह सकता है। इस केस की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इस बीच खबर है कि भाजपा के कोटे से दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। भाजपा के वर्तमान एमएलसी देवेश कुमार ने दीपक प्रकाश के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे। देवेश कुमार मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले वह पत्रकार भी रह चुके हैं। वह राज्यपाल के मनोनीत कोटे से 2021 में एमएलसी बने थे।